श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का तप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती, इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी मत करो। तरक्की के इस दौर में हम इतने आगे निकल चुके हैं कि हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत हमारे पास बैठे इंसान से भी ज़्यादा हो गई। जरूरी नहीं कि हर समय लबों पे भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख होता है। परिस्थिति जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती है उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती है। मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद भी रखी, केवल सांस लेकर ज़िंदगी गंवाना ज़िंदगी तो नहीं है। जीवन में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ईश्वर के सिवा दूसरा कोई गवाह नहीं। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है, अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। समय, विश्वास और सम्मान ऐसे परिंदे जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है क्योंकि हमारी वाणी किसी को हमारे नज़दीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही, वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। संगत का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से ही आते हैं। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें। कलयुग चल रहा है इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा ज़रूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। सबकी नकल की जा सकती है लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके दम पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी हासिल कर सकता है। खामोश होने में और खामोश रहने में फ़र्क होता है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती और खामोश इसलिए हो जाते हैं ताकि किसी को मेरी बात बुरी ना लगे। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़कर रखता है ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार ही रिश्ते को पकड़कर रख पाता है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती, उनका आना एक इशारा होता है कि हमें भी अपने जीवन में कुछ बदलना है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लो, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करो और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दो। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई समझा नहीं सकता है।
उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। सौभाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथों से निकल जाता है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप सौभाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोलो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वह सम्मान हो या धोखा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वही हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल होता है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने वाले और जीतने वालों में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्या बड़ी हो जाती है, और जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर लेता है उसके लिए जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तब वह चमकता है। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते। याद रखना, सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी। वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट देते हैं। पेड़ पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। हर तूफान जीवन में सिर्फ अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपकी मंजिलों के रास्ते साफ करने भी आते। अगर आंसू मिले हैं तो खुशी भी मिलेगी। यकीन करो खुद पर तो कदमों में दुनिया भी झुकेगी। जिंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। एक नई शुरुआत की तरह सुबह आपका इंतजार कर रही होती है। किसी ने ईश्वर से पूछा, आपके सबसे नज़दीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति है और उसने फिर भी माफ़ कर दिया। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।